नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त रण क्षेत्र का हो गया है और रण क्षेत्र में आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके बीच आई हुई हूं वो मुद्दा सीधे सीधे हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहते हैं जब आस्था पर चोट लगती है तो वो चोट आत्मा पर लगती है। आस्था पर चोट लगी है एक बार फिर से, क्योंकि इस बार जिस तरीके से आस्था पर चोट लगाने का प्रयास किया गया है वो ये बताता है कि क्षणिक नहीं, यहां पर धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से देश भर में सनातनियों की आस्था को, उस पर प्रहार करने को लेकर एक आधार तैयार किया जा रहा है। सफाई दे दी जाती है जब सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सफाई आखिर कब तक हिंदू समाज सुनता रहेगा। आज मुद्दा देवघर से जुड़ा हुआ है, बैद्यनाथ बाबा धाम से जुड़ा हुआ है, जो इस देश की आत्मा है, जो सबसे जीवंत शिवलिंग है, जहां पर शिव और शक्ति दोनों की उपासना होती है, जहां पर सावन के समय जो माहौल बनता है, आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है जो विश्व रिकॉर्ड कायम करता है। अकेले सावन में, जहां पर सावन में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हों, जहां पर सावन के सोमवार में प्रतिदिन हर घंटे ये कहा जाता हो कि 50 से 60 हजार श्रद्धालु हर वक्त मंदिर में रहते हैं, 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं जीवंत शिवलिंग और शक्ति की उपासना के लिए। खिलवाड़ हुआ है उसी से, इस जीवंत शक्ति से खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बाबा के मूल स्वरूप को छेड़ दिया गया है। साफ सफाई के नाम पर, मरम्मत के नाम पर यहां पर जो हुआ है वो सीधे सीधे सनातन पर प्रहार है। सवाल ये उठ रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार, अभी नई नवेली सरकार आई है, श्राइन बोर्ड की अनुमति के बिना आखिर शिवलिंग से छेड़छाड़ किसने की? श्राइन बोर्ड जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं यानी हेमंत सोरेन हैं, उनकी अनुमति के बिना ये छेड़छाड़ क्या संभव थी? और अगर ये छेड़छाड़ हुई है तो अब तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई के नाम पर केवल मुख्य प्रबंधक और कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। क्या इतना मात्र कर देने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो प्रहार लगा है उसका समाधान निकल आएगा? आज यही बड़ा सवाल हम पूछेंगे रण क्षेत्र में। कई सुलगते सवाल होंगे रण क्षेत्र में, और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये आस्था से खिलवाड़ की जो परंपरा चल पड़ी है, जो शगल शुरू हुआ है, आखिर इसे कहां पर जाकर रुकना चाहिए? और देवघर में जो हुआ है, इस पाप का पश्चाताप आखिर कब होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, ये तमाम सवाल। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर बाबा बैद्यनाथ पर पापियों का ये प्लास्टर कैसे चढ़ा। सनातन धर्म भारतीय समाज की प्राचीन और मूल आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं की पूजा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा शामिल है। लेकिन जब इन आस्थाओं पर बाहरी या आंतरिक हमले होते हैं तो ये समाज में धार्मिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक तनाव को जन्म देता है। बार बार सनातनियों को किसी न किसी रूप में निशाना बनाया जाता है। बात चाहे बांग्लादेश की हो या फिर हिंदुस्तान की, जो लोग हमारे मंदिरों को निशाना बनाएंगे वो देशद्रोही और कट्टरपंथी ही कहलाएंगे। एक तरफ जहां बांग्लादेश में मंदिरों के अपमान से हिंदू समाज में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नाक के नीचे हिंदुओं की आस्था से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग और अर्घा से छेड़छाड़ ने एक बार फिर हमारी आस्था पर जोरदार तमाचा मारा है। हाल ही में बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर केमिकल पोते जाने की घटना विवाद का कारण बनी है, और बने भी क्यों ना। ये घटना मंदिर की पवित्रता और आस्था से जुड़ी हुई है, जिसमें शिवलिंग पर किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग किया गया था। आमतौर पर धार्मिक स्थलों पर पूजा और अभिषेक के दौरान केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिनमें गंगा जल, दूध, शहद आदि शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा के स्वरूप पर केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के महंत सरदार पंडा के भाई ने जानकारी दी कि साफ सफाई के नाम पर मंदिर का पट बंद कर गर्भगृह में भगवान शिव के शिवलिंग पर लेप लगाया गया, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर के गर्भगृह में कोई भी कार्य करने से पहले सरदार पंडा और पंडा समाज से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। लेकिन इस मरम्मत कार्य के बारे में न तो सरदार पंडा को और न ही किसी तीर्थ पुरोहित को जानकारी दी गई। अब ऐसे में आज हमारा सवाल है कि मुखौटा पहने आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर दिया। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति आखिर किसने दी? इन पापियों को ये अधिकार आखिर किसके कहने पर दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सत्ता में बैठी जेएमएम की सरकार ने अब तक इस पर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं लिया? तो नहीं, लेकिन जलहरी के ऊपर में कुछ केमिकल का लेप दिया गया। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इसकी आवश्यकता क्या थी। पहली बात, जब मैंने पड़ताल की तो ये महसूस पता चला कि इसमें श्राइन बोर्ड के चेयरमैन माने चीफ मिनिस्टर या टूरिस्ट मिनिस्टर इन लोगों का या सेक्रेटरी टूरिस्ट का जो श्राइन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, इन लोगों का कोई इसमें कोई दिशा निर्देश नहीं था। एसडीओ साहब हमारे साथ बाबा बैद्यनाथ जी के गर्भगृह गए और शिवलिंग के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी उस छेड़छाड़ को मैंने एसडीओ साहब को भी अवगत कराया और वो जो छेड़छाड़ हुई है एसडीओ साहब ने उनको देखा और उन्होंने बाहर निकल के हमको आश्वासन दिया है कि बाबा इसमें छेड़छाड़ तो हुई है, इसके पीछे जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी सी भ्रांति भी फैलाई जा रही है। लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि मंदिर में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है या कुछ ऐसे केमिकल वगैरह डाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये है कि मंदिर में जो रूटीन वर्क होना है, अर्घा जो चांदी का अर्घा है बाबा भोला के शिवलिंग के अराउंड में, तो उसके में और शिवलिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जो सीमेंट का भराव हुआ था उसके विरोध में हम लोग थे कि शिवलिंग के साथ ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है। जब एक शिवालय होता है जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित होती है, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना होता है जिसमें वहाँ के पुरोहित से, वहाँ के विद्वानों से सलाह ली जाती है। ऊपर ये तो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे तो पुरी के पीठाधीश्वर लोगों से सलाह ली जाती थी। इसमें छेड़छाड़ हुआ, इसका विरोध में हम लोग थे। और अभी जो डीसी साहब के द्वारा जो टीम गठित हुई थी, जो एसडीओ साहब उसको देखें, उस पर जो कार्रवाई हुई है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम यह आग्रह करते हैं डीसी साहब से कि फिर पुनरावृत्ति मंदिर में ऐसी घटना ना हो। तो सवाल यह है कि जिसका धार्मिक और पौराणिक महत्व हो, जो हमारी आधार हो, जो जीवंत हो, जो जीवन शैली हो, जो शिव और शक्ति हो, अगर उसके साथ खिलवाड़ होता है तो क्या सिर्फ सस्पेंशन से काम चल जाएगा? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये अधिकार दिया कैसे, दिया किसने? और अगर ये अधिकार किसी ने दिया है, अगर पर्दे के पीछे से कोई खेल चल रहा है, तो क्या उस पर्दे को नहीं खुलना चाहिए? उस सच को सनातन के सामने नहीं आना चाहिए जो धीरे धीरे सनातन पर प्रहार कर रहा है, जो धीरे धीरे सनातनियों के लिए षड्यंत्र रच रहा है? क्या उस सच को सामने नहीं आना चाहिए? आज यही प्रयास रहेगा कि सच सामने आए और इसीलिए आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ खास तौर से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंदन सिंह जी, साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ पंडा समाज के निवर्तमान महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से रंजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कार्तिक नाथ ठाकुर जी के पास जाना चाहती हूं क्योंकि वो पंडा समाज से आते हैं, निवर्तमान महामंत्री भी हैं। जो पूरी परिस्थिति कार्तिक साहब यहाँ पर जो बनी है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सस्पेंशन केवल हुआ है और अभी तक ये सच सामने नहीं आ पाया है कि आखिर ये जो छेड़छाड़ हुई इसके पीछे अनुमति किसने दी थी? बिना अनुमति के क्या इस तरीके से मरम्मत का काम करना, या जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे अधिकारी को, यह संभव है क्या? जय बैद्यनाथ।
आप सबों को बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद मिले। ये बहुत ही दुखद और अशोभनीय घटना है। इसमें मैं कल यहाँ के उपायुक्त जो कि मंदिर के प्रशासक भी हैं उनसे मिला, जानकारी दी और मैं बतलाऊं कि मैं रोज बाबा की पूजा करने के लिए जाता हूं। जिस दिन की ये घटना है उस दिन मुझे बतलाया गया कि आज जल्दी मंदिर का पट बंद होगा, आप जल्दी आ जाएंगे। मैं गया, 3 बजे के करीब गया और बाबा की पूजा करके निकला। फिर मैंने पूछा जल्दी बंद क्यों हो रहा है, तो बतलाया गया कि कुछ मरम्मत का काम होगा। तो मैं मंदिर के प्रशासनिक भवन को गया और वहां मंदिर के एक कर्मचारी मुझे मिले। मैंने पूछा क्या काम होगा। उन्होंने मुझे एक टाइल्स का टुकड़ा दिखाया, जो जलहरी के पास एक टाइल्स का टुकड़ा टूट गया था। बोला इस टुकड़े को वहां पर लगाया जाएगा, क्योंकि टुकड़ा टूट गया था, नुकीला हो गया था, श्रद्धालुओं के पैर में चोट लग जाता था, तो वो लग जाना, मरम्मत होना अच्छा था। इसलिए मैंने कहा ठीक है, चलो ये तो साधारण बात है, अच्छा होगा, लोगों को पैर में चोट लगता है वो बच जाएगा। मतलब ये जो जिस टूट फूट की वो बात कर रहे हैं वो परिस्थिति थी, वो कह रहे थे कि गैप आ गया है, मतलब ऐसी परिस्थिति थी वहां पर। मैं बोल रहा हूँ जो चबूतरा जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है उसका चबूतरा का एक कोना का टाइल्स टूटा हुआ था। अच्छा, मतलब अर्घा और शिवलिंग में कुछ भी ऐसा नहीं था। वो उसके बाद की बात बता रहा हूँ जी। शाम को मैं फिर जब संध्या आरती के समय पूजा करने के लिए गया तो मैंने देखा कि आप जो वो देख रहे हैं, आपने जो फुटेज दिखाया, जो हाथ दिख रहा है वो मेरा ही हाथ है। मैं ही पूजा करने के लिए गया था तो मैंने देखा कि एक सफेद सफेद करके कुछ शिवलिंग के ऊपर में हो गया है और जो गैप था उस गैप में अक्षत फूल वगैरह फंस जाते थे। मैं पूजा करने के समय रोज जल दे करके उसकी सफाई करता था। वो उसका मरम्मत होना, उसमें उसका भराई होना जरूरी था, अच्छा था, भरना ही चाहिए था। लेकिन जो चीज भरा गया और जिस तरीके से भरा गया वो तरीका गलत है। ना हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि मंदिर में कोई भी काम होगा तो वो पंडा समाज की अनुमति और सहमति के साथ होगा। ठीक है। तो मंदिर के जो कर्मचारी थे उन्होंने ना किसी को सूचना दी, ना किसी को बतलाया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इस विषय में ना किसी की सहमति ली गई, ना किसी को बतलाया गया। तो मैंने पूछा जी ये कैसे हुआ, किसने किया। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई। मंदिर का एक बेचारा कर्मचारी छोटा हरि पांडे, उसको निलंबित किया गया और मंदिर का जो मूल है, जो कि सभी बातों को देखता है और जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उसे उसके अधिकार को विलोपित किया गया। लेकिन विलोपित करने के साथ फिर तो वो आ जाएगा कुछ समय के बाद। जी ठीक है। यानी आप लोगों की नाराजगी इस बात से है कि एक तो अनुमति नहीं ली गई, किसी की सहमति नहीं ली गई, अनुमति और सहमति दोनों यहाँ पर मायने रखती है। दूसरा कि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये परिस्थिति आगे भी पैदा हो सकती है। ठीक है, ठीक है कार्तिक साहब, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी हैं। मैं पॉलिटिकल बॉडीज के पास जाऊं उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे धर्माचार्य क्या सोचते हैं इस तरीके की परिस्थितियों पर। यहाँ पर महाराज जी देखिए, एक बात तो तय है कि जब हम शक्तिपीठ की बात करते हैं, हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, तो एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में धर्माचार्य
हमारा धर्म, हमारा पुराण जो कहता है, हमारी जो मान्यता कहती है, उसके अनुरूप चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो हर चीज को ताक पर रख दिया गया और ये सफाई दी जा रही है कि भाई हमने तो श्रद्धालुओं का ही ध्यान रखा, हमने तो उनके लिए ही ये काम किया, जबकि पूरी पूरी मान्यताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। वो जो परंपरा की प्रक्रिया है उसे नजरअंदाज कर दिया गया। महाराज जी। जी लावनी, हर हर महादेव सभी को। हर हर महादेव। देखिए, जैसा कि कार्तिक जी ने बताया, एकदम स्पष्ट पूरी घटना, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी है और वहां के अनुभवी पुजारी है ये। इनकी बात को ध्यान पे रखते हुए अभी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं 4-5 वहां के जाने पहचाने पंडाओं से या और जानकार लोगों से मैंने बात की, स्थानीय लोगों से पूरी जानकारी ली और वही जानकारी कार्तिक जी ने दी। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि इस मंदिर के चेयरमैन हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है डीएम वहां के, वो वहां के प्रशासक होते हैं और सीईओ होते हैं एसडीओ। इनकी अनुमति मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं है। वहां के पुजारी पंडा ही वहां के लिए सक्षम और योग्य हैं जो अंदर का भी काम होगा। इनका काम बाहर प्रबंधन का है, न कि गर्भगृह के अंदर का जो बाबा है विराजमान, वहां इनका कोई काम नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उसके बावजूद भी उनका अपने जो कर्म क्षेत्र से बाहर जाकर उन्होंने अगर काम किया है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये आई बात कहां से, किनके अनुमति, किनके सहमति से ये कार्य हुआ है, किनके इशारे पे हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट होने की बात है। हम लोग यहाँ शांत बिल्कुल नहीं बैठेंगे कि आखिर में कैसे हुआ। अचानक कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। जैसे राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, भोले बाबा की धरती है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले और ये जो भी यहाँ जो अधिकारी है, अधिकारी मात्र नौकर साहब वहां की देखभाल के लिए है। अब कल वो पूजा करने लग जाएंगे, ये तो हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं। तो मंदिर के अंदर हमारे विग्रहों से अगर छेड़छाड़ की गई है तो हिंदू समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आक्रोश इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा, ऐसे तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि लावनी आज आप रण क्षेत्र में ये चर्चा क्यों करना चाह रही हैं। मेरा सीधा सा जवाब था, हम हमेशा से कहते हैं हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा धर्म सुरक्षित है। और हमारे धर्म को धीरे धीरे ये एक पूरी कड़ीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, षड्यंत्र के तहत अगर प्रहार किया जाता है और आज भी अगर हम चुप हो जाते हैं तो फिर हमें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, चंदन सिंह जी अब आपके पास आ रही हूं क्योंकि सरकार आपकी है, अभी अभी नई नवनिर्वाचित सरकार बनी, हेमंत सोरेन साहब बाबा का दर्शन करने के लिए भी गए थे। ये दर्शन सिर्फ दिखावा था क्या? ये दर्शन करने का मतलब होता है आप आत्मा से उसे आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बाबा धाम में मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और अभी तक मैंने कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देखा है। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, उसके बावजूद भी ये मौन क्यों है? प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ जी। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं गए, मुख्यमंत्री जी इस मामला को लेकर बहुत सीरियस है और इसमें कार्रवाई होगा। जिस तरह से आपने देखा कि सांसद जी ने वहां के इसमें ट्वीट करके बताया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस इसमें जाने का, इसमें हर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। अभी तक चलिए 48 घंटे हो गए, बताइए क्या क्या कदम उठाया गया? ये सस्पेंशन वाला एक कदम तो सामने दिख रहा है जिससे अभी पंडा समाज, हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। और क्या किया गया जरा बता दीजिए, थोड़ा हमें भी तो सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ सरकार इसे लेकर थोड़ा संजीदा है भी। हाँ बताइए। होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास इसका न्यूज चला गया, मुख्यमंत्री इसमें खुद वहां पे जाने वाले हैं देवघर में, और वहां पे सबसे ज्यादा एसपी साहब से भी वहां पे बात हुआ, सीओ साहब से भी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया साहब, ऐसे तो छोटी छोटी बातों पर ऑफिशियल ट्वीट आ जाता है। अगर यही छेड़छाड़, मैं चंदन जी बहुत सीधा सवाल पूछती हूँ, अगर यही छेड़छाड़ किसी दरगाह पर हो गई होती तो अब तक तो आप लोगों ने पता नहीं कितनी ज्यादा हल्ला बोल कर दिया होता। हिंदू नहीं ऐसी बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पे अपनी हिंदू हो तो कहाँ है? हेमंत सोरेन जी का एक ट्वीट नहीं, निशिकांत दुबे साहब तो खुलकर उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए जरा जवाब दीजिए, ये अनर्थ कैसे हो गया, इस पाप का प्रायश्चित कब होगा?
इसका प्राचीन आपको 24 घंटे के अंदर में आपके न्यूज में चला जाएगा इस चीज में। अच्छा, मतलब और हम वहाँ पे खबर सख्त उठाएंगे कार्रवाई होगी। तब आपके मुख्यमंत्री जागेंगे, तब आपकी सरकार जागेगी, तब आपको लगेगा कि ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया है मृत्युंजय जी, ये बहुत बढ़िया है। हम जगाएंगे तो ये जागेंगे, अन्यथा जो हो रहा है उसे होने देंगे। समीर शिखर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैन समाज की भी आस्था को प्रहार किया जा चुका है इसी झारखंड में। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता झारखंड में तो हमारी सरकार यहाँ नहीं बनती। इसमें कार्रवाई होगा, इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कब होगा साहब? की बात मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत लोग कहते हैं ये मुद्दा क्यों नहीं है फिर आप लोगों के लिए? क्यों नहीं अभी तक एक ट्वीट आया? क्यों नहीं हेमंत सोरेन साहब सामने आकर कह रहे हैं कि आपने हमें चुना है, ये गलत हुआ है, तो इसके प्रति हम संजीदगी दिखाते हुए एक्शन ले रहे हैं? कहाँ है वो? कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। हम पूरी मीडिया ने प्रयास किया कि जेएमएम की तरफ से कोई नेता, कोई कार्यकर्ता किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दे दे, श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री साहब, कोई रिएक्शन दे दें। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस आप कांग्रेस से हैं, आप लोगों की सरकार है, वहां आप लोग मंत्रिमंडल में हैं, कोई प्रतिक्रिया, कहीं कुछ नजर नहीं आता। ये मैं कैसे मान लूं कि आप लोग संजीदा हैं इस विषय को लेकर? मृत्युंजय जी, देखिए, पवन सिंह जी, यदि आप चैनल पर बैठे हैं आधिकारिक प्रवक्ता होकर, द्वादश आपको ज्योतिर्लिंगों में से उत्तर देना जो एक है पड़ेगा। बाबा, जनता आपको सुनना चाहती है कि श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मंदिर के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन मुख्यमंत्री की बात है, मंदिर के चेयरमैन है। चेयरमैन का एक भी प्रतिक्रिया अगर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है तो ये अपने आप में सवाल है। बिल्कुल दिव्यानंद जी, बिल्कुल। जरा मृत्युंजय जी से इस पर एक प्रश्न पूछ लेते हैं। मृत्युंजय जी, संदेश पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। चलिए, दावा कर रहे हैं चंदन जी, बार-बार ये दावा कर। ठीक है दिव्यानंद जी, प्लीज। क्यों नहीं आया है? महाराज जी एक कमेंट जरा सबसे ले लेते हैं, क्योंकि विपक्ष में मृत्युंजय जी हैं, बीजेपी है, तो बीजेपी इस पर क्या स्टैंड ले रही है? क्योंकि निशिकांत जी का तो एक ट्वीट आ चुका है, जरा स्क्रॉल दिखा भी दीजिए। निशिकांत जी ने जो ट्वीट किया है, यह अनर्थ हुआ है, लेकिन इस अनर्थ को झारखंड सरकार अनर्थ नहीं मान रही, और इसीलिए तो मौन साधना है। और मौन साधना का मतलब क्या? ये मान लिया जाए कि इसे पीछे से इस पे पूरा समर्थन है, ये मौन समर्थन माना जाए क्या इस चुप्पी को? मृत्युंजय जी, आप अगर झारखंड ऑडियो प्लीज मृत्युंजय जी का बढ़ाइए, स्टूडियो ऑडियो। अगर आप झारखंड की सरकार को देखेंगे जो वर्तमान में है, और उसके पिछले 5 वर्ष की नीतियों को देखेंगे, तो बहुत क्लियर आपको एक उसमें पैटर्न मिलेगा, जिसमें हर बार उन्होंने, अगर जब भी चुनने का समय आया है, तो उन्होंने सनातन विरोधी ताकतों को एक तरह से ताकत दी है और सनातन के विरोध में काम किया है। मैं उनकी पिछली सरकार के कम से कम 10 ऐसे इंस्टेंसेस आपको गिना सकता हूं, जहां जब भी इस प्रकार की कोई बात आई है, तो उन्होंने जो भी किया या कहा है वो सनातन के विरोध में ही कहा है। इनफैक्ट मुख्यमंत्री का जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था एक कमेंट, जो उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू में दिया था, और वो था ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और पूरे 5 वर्ष वो यही प्रूव करने में रह गए कि आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन खुद की जब बात आती है तो वो इसी मंदिर में पहुंच जाते हैं, वो बाबा देवघर पहुंच जाते हैं, वो रजरप्पा मंदिर पहुंच जाते हैं छिन्नमस्तिका के। लेकिन बाकियों को जब बांटने की बारी आती है तो वो तुरंत हिंदू समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको अलग अलग धड़े को एक वोट बैंक बना के वापस से राजनीति में आ पाए, अपनी सरकार में आ पाए। कांग्रेस के मेरे साथीगण ने कहा कि वो सरकार में आ गए, बहुत खुशी की बात है, आप सरकार में आ गए हैं, अच्छा कार्य करिए, फिर से सरकार में आइए। लेकिन जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को आप ट्रीट कर रहे हैं झारखंड जैसे राज्य में, वो किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। जितनी भी पिछले 5 वर्ष में आप देखेंगे, जितने भी दंगे हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो गढ़वा में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है, उन सभी दंगों में आपने देखेंगे कि सरकार ने बहुत ही एक तरफा एक्शन लेते हुए सिर्फ और सिर्फ हिंदू, जो भी हिंदू थे, हिंदू पक्ष थे, उनके खिलाफ काम किया। इनफैक्ट चुनाव प्रचार में अगर आप देखेंगे तो उनके एक मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, जो अभी इनफैक्ट चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो एक चुनावी सभा में कहते हैं कि जमशेदपुर में अगर कोई भी नौशाद पे आंख उठाकर देख लेगा तो बन्ना गुप्ता सामने आ जाएगा। लेकिन वो दूसरे पक्ष से किसी हिंदू नाम को नहीं लेते हैं। तो अब सोचिए किस प्रकार की एक गढ़वा में इनफैक्ट अभी दुर्गा पूजा के दौरान बहुत ज्यादा तनाव हो गया था और एक प्रकार से दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और सरकार में मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर, और वहां भी देखिए मिथिलेश ठाकुर हार गए हैं चुनाव। तो शायद ये वो भगवान की नियति है कि इस प्रकार से जो भी नेता, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। आप देखेंगे हर बार, अभी इनफैक्ट देवघर में आप देख लीजिए ना, आप सोचिए एक ऐसा नॉर्मल प्रोसीजर जिसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, पता है कि किसी प्रकार का कार्य होने के पहले
वहां पे जो सरदार पंडा है, श्राइन बोर्ड है, उनसे प्रशासनिक अनुमति अधिकारी की है, जरूरत है, उनसे सहमति जरूरत अनुमति है। लेनी चाहिए। बावजूद Exactly, अगर उस एकदम प्रोसीजर को नहीं किया जाता है, बिल्कुल। मैं रंजीत जी से भी जरा एक कमेंट ले लेती हूँ, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास मृत्युंजय जी। चंदन जी इसका जवाब जरूर देंगे, आप तैयार रहिएगा चंदन जी। लेकिन रंजीत जी, क्योंकि आप लगातार देखते आ रहे हैं और जब हम बाबा धाम की बात करते हैं तो बाबा धाम ये जीवंत शिवलिंग है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में जीवंत ज्योतिर्लिंग ये माना जाता है। शिव और शक्ति दोनों की उपासना होती है। व्यवस्था का बहुत यहाँ पर महत्व है और उसी व्यवस्था के तहत अभी आपने सुना होगा कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो श्रद्धालुओं का ही ध्यान रखते हुए ये काम कर रहे थे। तो क्या ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, जैसा कि वो कहने का प्रयास कर रहे थे कि ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है जी, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। ये वाकई साधारण लगती है क्या बात? रंजीत जी। लावनी जी, सबसे पहले चाहूंगा कि जिस तरह से ये बड़ा मुद्दा आपने उठाया, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सनातन धर्म के बचाने के जो मुहिम में आप कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये पहली बार ऐतिहासिक घटना हुई है कि जब शिवलिंग को जो है या बोला जाए तो सीमेंट के जरिए लेपा गया या कोई केमिकल युक्त कुछ लगाया गया, जो चर्चा होके आ रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। जब धुआं उठता है तो जाहिर सी बात है आग कहीं न कहीं लगी होती है, और जाहिर सी बात है जब द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की बात हो रही हो तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म पर एक बड़ा प्रहार और चोट है। जब हम बाबा बैद्यनाथ जो है तो वेदों के वेद हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा बैद्यनाथ के दर पे अपना जो भी कामना होता है उसकी कामना करते हैं और बाबा बैद्यनाथ उसकी पूरी करते हैं। अब क्या बाबा बैद्यनाथ का मरम्मत हम लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी सवाल है। और दूसरी बात, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं देवघर उपायुक्त विशाल सागर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन कार्रवाई में थोड़ी सी मुझे लगता है कि सही नहीं हुई है, क्योंकि एक छोटा सा मामूली कर्मचारी पर कार्रवाई हटा दिया गया, जो जिस पर बताया गया कि इनके जरिए लिपापोती किया गया या कुछ भी किया गया, और मुझे लगता है कि ये खानापूर्ति की गई है। लावनी जी, पहले मेरे बात सुन लीजिए। जिस तरह से मुख्य प्रबंधक रमेश प्रियस जी हैं, तो अगर उनका जो है प्रशासनिक और जो कार्य है वो हटा दिया गया, उसकी शक्ति छीन ली गई, या जो भी वित्तीय शक्ति है उसको हटा दिया गया, निश्चित तौर पर लेकिन निलंबन तो उनका होना चाहिए, क्योंकि एक मामूली कर्मचारी को अगर कुछ भी आदेश देते हैं बड़े अधिकारी तो निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बड़ा मुद्दा, बिल्कुल, यानी छोटी मछली पर कार्रवाई करके ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम तो सजग हैं, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है तो हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे का असली चेहरा कौन है, इस तक पहुंचने की जरूरत है। आखिर ये अनुमति मिली कैसे, जब खास तौर पर ये हमारे संविधान में भी वर्णित है, कोर्ट भी इस बात को कह चुका है और हमारे धर्माचार्य लगातार ये कहते हैं कि जब कभी भी आप इस तरीके की व्यवस्था करते हैं तो उसमें धर्माचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो फिर क्या मंदिर प्रशासन को इस बात का ख्याल नहीं रहा, और अगर ख्याल था तो आखिर किसके कहने पर यह हुआ है, ये सच सामने आना चाहिए। चर्चा भी जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी ये जानने का प्रयास करते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन पर प्रहार करने के लिए जिन लोगों को चुना गया है उनके ऊपर हेमंत सरकार का कहीं हाथ तो नहीं। पर्दे के पीछे का सच इस ब्रेक के बाद। तो रण क्षेत्र में आज बात हो रही है बाबा बैद्यनाथ की, बाबा धाम जिसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, जो जीवंत ज्योतिर्लिंग है, जो जीवंत है, वहां पर जिस तरीके से आस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है, सवाल ये उठता है कि ये आस्था पर चोट पहुंचाने वाले, इनको हरी झंडी किसने दी है। और अगर खास तौर से ये कहा जा रहा है कि सरकार इस पर संजीदा है, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आई है, इस पर किसी तरीके की बहस मुबाहिस क्यों नहीं हुई है, हेमंत सोरेन ने मौन साधना क्यों कर रखी है। और ये बड़ा सवाल पूछना जायज भी बनता है, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हैं, ताजा मुख्यमंत्री बनते हैं, जेएमएम कांग्रेस की सरकार आती है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ शुरू हो जाता है। ये कहीं किसी षड्यंत्र की कोई नींव तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो सरकार मौन क्यों है। सीधे चंदन सिंह जी, आप ही के पास आ रही हूं। आप कहेंगे बार बार, चंदन जी, आप लोग बार बार एक बात कह रहे हैं, आपने पूरी डिबेट में भी अभी तक यही कहा कि नहीं हम तो इसको लेकर संजीदा हैं, संजीदगी नजर नहीं आती।
वो विश्वास नजर नहीं आता। खुद यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कार्तिक साहब बैठे हुए हैं, कार्तिक नाथ ठाकुर जी। मेरी बात सुन लें। हाँ कार्तिक जी बोल लीजिए, बोलिए जरा, अपने चंदन जी जवाब दे देंगे। हाँ, एक प्रश्न आपका बराबर आ रहा है, आपने कई बार बोला, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपको जानकारी दे दूं। हाँ बताइए। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी, उनकी बाबा बैजनाथ में पूरी आस्था है और इस विषय में उनके वो कई बार गए हैं, पूजा अर्चना किए वहाँ पे, और वो लोग काफी संजीदा है। और नहीं तो क्या एक्शन लिया गया है? आप कह रहे हैं कि वो संजीदा है। हाँ। वो और कल सुन लीजिए, कल मेरी उपायुक्त से भी बात हुई है, बहुत लंबी बातचीत हुई है, बहुत सारे विषयों पर बात हुई और वो भी इस विषय पर बहुत सीरियस है और उन्होंने कार्रवाई जो पूरी है, एक जांच हुई है और इसकी विस्तृत जांच और कार्रवाई होनी अभी बाकी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए कार्तिक नाथ जी। इसमें आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ या सीमेंट जैसे चीजों का उपयोग ना हो। उसमें चांदी और पारा जो पूर्व में भी जरूरत पड़ता था, तो बनारस से कारीगर आते थे और चांदी और पारा को पिघला करके उस जगह का मरम्मत किया जाता था। ठीक है, इसी तरह से मरम्मत होनी चाहिए। मैं समझ गई कार्तिक जी, आप जो आप मांग कर रहे हैं वो मांग हम समझ गए। लेकिन एक बात, मैं चंदन जी इसके पास आऊं उससे पहले स्वामी दिव्यानंद महाराज जी आपके पास आ रही हूँ। पॉलिटिसाइज लोग कर देते हैं इस मुद्दे को, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुख्यमंत्री से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक मिनट कार्तिक साहब, एक सेकंड। ठाकुर जी ठीक है, आपको सुन लिया। ठाकुर जी ठीक है, आपको सुन लिया है। देवानंद जी के पास जाने दीजिए मुझे। देवानंद जी, महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण, यहाँ पर केवल झारखंड वासियों की बात नहीं है, ये विश्व के सनातनियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो केवल ये आश्वासन दे देने से कि आगे से ये नहीं होगा, ये आश्वासन दे देना काफी है, या कार्रवाई किसी वृहद स्तर पर होनी चाहिए? या जो लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर, मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछती हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष के इससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा होता तो सामने आके माफी मांग ली जाती है कि भाई समाज आक्रोशित है या आहत हुआ है तो इसके लिए क्षमा मांगता है। क्या हिंदू समाज से ऐसी क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री मुखिया होता है, उनको मैसेज देना होता है, संदेश देना होता है। दिव्यानंद महाराज जी। ये लवनी सबसे पहली बात कि वो मुख्यमंत्री है राज्य के, और हमारे ज्योतिर्लिंग यहाँ है जो पूरी दुनिया के लिए एक केंद्र बिंदु है बाबा के नाम पर। तो एक तो मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते तो उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उससे भी ज्यादा इस मंदिर के चेयरमैन भी हैं, उसके बाद भी कई दिनों के बाद तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आना, उन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपको पूरा धन्यवाद मेरी ओर से कि आपने बात उठाई, हमें भी बोलने का, रिएक्शन का अवसर मिल रहा है। और मैं आप ही की बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा इस बात को, यदि किसी दूसरे धर्म का होता तो पूरा राज्य, पूरे देश में भी तक आग लग गई होती। लेकिन यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं, हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मैं तो शांत बैठूंगा नहीं। इसके बाद भी मेरी मुहिम चलेगी, मैं आंदोलन करूंगा। और अभी से मेरा ये प्रारंभ हुआ, जब तक वो अपने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हिंदू समाज से क्षमा नहीं मांगते हैं, हम हिंदू समाज उन्हें क्षमा नहीं करेगा। और मंदिर के लिए, जैसा कार्तिक जी ने बताया, कि ये बात बिल्कुल सुनिश्चित की जाए कि किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक व्यक्ति गर्भगृह के अंदर उधर किसी प्रकार की दखलंदाजी कभी नहीं होगी, ये सुनिश्चित करें, अन्यथा उसके दोषी स्वयं माने जाए। बिल्कुल। मृत्युंजय शर्मा जी, देखिए यही एक चीज है कि आई वॉश नहीं होना चाहिए। आपको अगर जनता ने चुना है तो जनता के प्रति वो संजीदगी भी नजर आनी चाहिए। अभी ठाकुर साहब कह रहे हैं कि बाबा में बहुत आस्था है, चंदन सिंह जी कह रहे हैं बहुत आस्था है, लेकिन ये तो हमें भी दिखना चाहिए, ये यहाँ पर दयानंद महाराज जी को, दिव्यानंद महाराज जी को भी दिखना चाहिए। यहाँ जितने भी धर्माचार्य और जितने सनातनी, आप देखिए ना वो वीडियो धीरे धीरे वायरल हुआ, जैसे जैसे सनातनियों के पास पहुंचा वो सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाउ कुड इट पॉसिबल, बिना किसी हरी झंडी के इतनी हिम्मत आई कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है। मृत्युंजय जी
अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ लावनी जी, देखिए बहुत आपने फंडामेंटल सवाल पूछा है। सिर्फ मैं एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ओवरऑल एटीट्यूड आप देखेंगे इस गवर्नमेंट का, मैं उस पर बात कर रहा हूं। किसी ने कहा कि उनकी बहुत आस्था है बाबा धाम में, लेकिन मैं फिर वही कहता हूं, तो वो फिर कहने वाले कौन होते हैं पूरे आदिवासी समाज की तरफ से कि आदिवासी हिंदू नहीं है? खुद तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप दूसरों को भी प्रैक्टिस करने दीजिए ना। क्यों आप ये बार बार बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप वो डिविजन क्रिएट कर सके और आपको इलेक्शंस में उसका फायदा हो। इनफैक्ट आप बाकी सारे इंस्टेंसेस भी देख लीजिए। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले एक स्थानीय भाषा का विवाद आया था और उन्होंने स्थानीय भाषा में उर्दू को एक स्थानीय भाषा का दर्जा दे दिया था। इनफैक्ट जो हमारे बॉर्डर पे बोले जाने वाली भाषाएं हैं जैसे मकी, भोजपुरी वगैरह, उसको उन्होंने बाहर कर दिया था। तो सोचिए कि यह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। आप देख लीजिए यहीं पे बरही में रुपेश पांडे की हत्या कर दी जाती है सरस्वती पूजा के जुलूस में, और कोई भी एक्शन उस पर नहीं होता, आज तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट इलेक्शंस के दौरान आप बहुत सारे इंस्टेंसेस देखेंगे। कांग्रेस के प्रभारी हैं यहाँ के गुलाम अहमद मीर साहब, और वो एक सभा में खुलेआम कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए हम गैस सिलेंडर देंगे। किसको देंगे? सबको देंगे, हिंदू मुस्लिम घुसपैठियों को भी देंगे। तो सोच लीजिए, जो सरकार घुसपैठियों के वोट से सरकार बनाना चाहती हो, क्या वो किसी प्रकार की एक्शन लेगी जो आप सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं, सेकुलर बोल सकते हैं? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब भी घुसपैठ की बात आती है तो आज राज्य सरकार हम हाईकोर्ट को लिख के क्या देते हैं? सेकुलरिज्म तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा रोग बन गया है। मैं वही बोल रहा हूँ लावनी जी, हम राज्य सरकार के तौर पे हाईकोर्ट को लिख के क्या देते हैं कि कोई भी घुसपैठ नहीं है पूरे झारखंड और संथाल परगना में। और जब हाईकोर्ट हमें फटकार लगाता है और इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाने की बात करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं उसके अगेंस्ट कि नहीं ऐसा क्यों होगा, फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाने की क्या जरूरत है? तो ऐसी सरकार जो खुद उन्हीं के वोट पर है, उन्हीं के दम पर है और तुष्टिकरण के दम पर है, उससे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अब जनादेश है, तो जनादेश का सम्मान करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उस जनादेश में अगर हिंदू शामिल है तो रंजीत जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 48 घंटे नहीं, अब तो 48 मिनट में ही एक रिएक्शन आना चाहिए। मैं ठीक है, चर्चा, ये लोगों ने कहा कि ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का यही कह देना ही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि हर वो मुद्दा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ होता है, लोग कहते हैं अरे आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये तो तूल देने वाला मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है तूल देने वाला मुद्दा? निश्चित तौर पर लावनी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी को निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करना चाहिए और कड़े और सख्त निर्देश यहाँ के जो अधिकारी है उनको देना चाहिए कि पूर्ण रूप से फिर से जांच किया जाए कि आखिर इसके दोषी मुख्य रूप से कौन है। और एक मामूली कर्मचारी को अगर आप निलंबित कर देते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है कि यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक रामेश परियास्त, उनका जो सिर्फ शक्ति छीना जाता है, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति, और बाकी वो बरकरार रहेंगे, तो ये सिर्फ खाना पूर्ति ही किया गया। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देवघर उपायुक्त ने तत्काल ही इसको जांच के आदेश दिए और जांच के बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन ये सबसे पहले कि अगर आप शिवलिंग में कोई छेड़छाड़ करते हैं, जो इस धर्म गुरुओं से राय लिया जाता है, बिल्कुल राय लेने की जरूरत थी, राय मशवरे के बाद ही ये चीजें होती है। और मैं इस वक्त हेमंत सोरेन जी का एक्स हैंडल स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, जो दर्शक हैं और जो गेस्ट हैं वो भी कर सकते हैं। मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि बाबा धाम को लेकर कोई एक ट्वीट किया गया हो, एक ट्वीट नहीं है। यानी उनकी संजीदगी जो यहाँ बैठ के लोग कह रहे हैं, माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, आपने भी कहा और चंदन जी ने भी कहा कि बड़ी आस्था है उनको, लेकिन एक ट्वीट नहीं है। आप भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अभी एक्स हैंडल पर हर कोई होता है। लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी, चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कर रही हूं, क्या वक्त ये आ गया है कि इस तरीके की जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं वहां से अब सरकार का जो संरक्षण, सरकार का जो हाथ हो जाता है, वो हटा देना चाहिए? ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथों में होनी चाहिए। और जिस दिन ये हो जाएगा शायद ये परिस्थिति नहीं होगी। दिव्यानंद महाराज जी, 100% नहीं। हमारे किसी भी धर्मस्थल में, मात्र हमारे हिंदू धर्मस्थल में, हमारे मंदिरों पर ही सरकार का कब्जा है, ना ही गुरुद्वारे में, ना चर्च में, ना किसी दरगाह में, ना मस्जिद में। तो सबसे सस्ते हम ही पड़ गए हैं। दूसरी बात, इस मंदिर का, बाबा देवघर मंदिर का भी जो भी आय है, जो भी आमदनी है, वो खर्च कहाँ जाता है सुनने में शर्माएगी, सभी को पता है।
तो हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे मंदिर में लगता, वो दूसरी जगह बांट दिया जाता है बिल्कुल जिहादियों के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में जरूरत है कि अब अगर दूसरे धर्मों की व्यवस्था उस धर्म के धर्माचार्यों के पास है तो फिर हिंदू धर्म के साथ ये क्यों नहीं है? ये हर राज्य की सरकार और केंद्र सरकार को भी इस पर सोचना होगा, बड़ी तस्वीर लेकर आना होगा, तब शायद ये परिस्थिति नहीं होगी और हम ऐसी बहस भी नहीं करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस 40 मिनट के बाद सरकार तक हम जो संदेश पहुंचाना चाहते थे जरूर पहुंचेगा। और चंदन जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो बैठकर यहाँ 40-42 मिनट से ये आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, मैं कार्रवाई का भी इंतजार करूंगी। करोड़ों सनातनी उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था। वैसे तो देश में कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं, लेकिन जब कभी भी हिंदू धर्म की बात आती है तो मुद्दा बड़ा क्यों नहीं होता, जबकि उस मुद्दे को ही बड़ा होना चाहिए। गीता महोत्सव हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और गीता हमें एक संदेश देती है कि धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े तो पीछे मत हटो, क्योंकि धर्म ही आपके अस्तित्व का आधार है। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाते रहिए। आज मौन रहेंगे तो कल का भविष्य खतरे में है। सावधान, आवाज जरूर उठाइएगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।